मैं इस चीज़ को प्राइम मिनिस्टर के बयान से ही शुरू करता हूँ। उन्होंने ये कहा है कि सरकार चलाने के लिए पूर्ण बहुमत की ज़रूरत होती है और देश चलाने के लिए सर्वसम्मति की ज़रूरत होती है। ये प्राइम मिनिस्टर की लाइन है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब देश चलाना है उसमें विपक्ष भी शामिल होता है और उस विपक्ष को साधने के लिए जो आपके पास मौजूदा कंपल्शन है वो आपको बाध्य करता है कि सब सर्वसम्मति से सरकार चलाई जाए। तो प्राइम मिनिस्टर का जो टेम्परामेंट अब तक हम जो देखते आए हैं वो इन कंपल्शंस पर आके थोड़ा बहुत टकराता है। लेकिन अब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को देखें तो उस मॉडल को अपनाना पड़ेगा मोदी जी को, और ये कह सकते हैं कि मोदी जी को अब अटल की आर्ट ऑफ पॉलिटिक्स सीखनी होगी जो गठबंधन की पॉलिटिक्स कहलाती थी, और गठबंधन के माध्यम से सरकार चलाने की जो पॉलिटिक्स आर्ट थी वो मोदी जी को सीखने की ज़रूरत होगी और उस रोड मैप पर आगे बढ़ने की ज़रूरत होगी। लेकिन जहाँ तक रहा सवाल कंपल्शंस का जो आपने सवाल उठाई, देखिए कंपल्शंस जो सहयोगी दलों के माध्यम से सरकार चलती है उन पर कंपल्शंस हर वक्त बने रहते हैं। जो चंद्रबाबू नायडू का जो मैनिफेस्टो है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक आँच का काम जरूर करेगा, उसमें से आग की लपटें उठती रहेंगी। क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ने जो अपना मैनिफेस्टो दिया, जो डिक्लेरेशन दिया उन्होंने माइनॉरिटीज के लिए, वो डिक्लेरेशन बिल्कुल इस लेवल का है कि कभी हिंदुस्तान के अंदर इस तरह का डिक्लेरेशन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी नहीं दिया। और उस विचारधारा से भारतीय जनता पार्टी की लार्जर जो सोच है वो टकराती है। तो उस आँच की उस आग के लपटों में भी यहाँ पर झुलसने का अंदेशा है। रहा पूर्ण राज्य के दर्जा की मांग, नीतीश बाबू जिस समय उठाते रहे, वो समय समय पर जो लार्जर पॉलिटिक्स करते हैं, जब उन्हें एग्जिट करने आते हैं जाति जनगणना की मांग करते हैं और बड़े बड़े पैकेजेस की मांग करते हैं। ये सारी चीजें हैं जो हमें एक इशारा कर रही हैं कि कंपल्शन में जरूर रहेगी। लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि सरकार को फिलहाल कोई खतरा है। वही अयोध्या वाली बात पर सब लोग ने अपना अपना ओपिनियन रखा था। देखिए राम मंदिर का इशू है, मैं पहले भी कहता रहा हूँ, ये आस्था का विषय है और जो धार्मिक संस्कृति से जुड़ के जो भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है, मैं उससे उसका विरोधी नहीं हूँ। लेकिन मौजूदा समय में जो अयोध्या में हार हुई है उसमें जो धार्मिकता के अंदर जो एक शांति का पहलू होता है, वो शांति का पहलू जनता ने महसूस नहीं किया। उसमें जो आर्थिक पहलू था वो ज्यादा उजागर हुआ। जिस तरह से लोगों को ठेके दिए गए, बाहर के लोग अयोध्या के अंदर आए और हावी हुए, वो अयोध्या वासियों के लिए चिंता का विषय था। जो धर्म के अंदर अर्थ और शांति का जो मतभेद है वो जनता ने महसूस किया, जिसका मेरा ख्याल है रिपकल्शन हमें अयोध्या में देखने को मिला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।